वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप परिजनों सहित सकुशल होंगे। A very warm welcome to all of you. I sincerely hope that you along with your loved ones are hale and hearty. हम सभी के लिए बहुत संतोष का विषय है कि पिछले 2-3 दशक में भारतीय स्टोन इंडस्ट्री मशीनरी सेक्टर ने काफी प्रगति की है और आज भारत में हर तरह की मशीनरी का निर्माण हो रहा है। इसके बावजूद बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हम नई तरह की मशीनें आगे के टाइम के लिए बना सकें। आज के इस आयोजन में हम भारतीय स्टोन मशीनरी सेक्टर के समक्ष जो चुनौतियां और संभावनाएं हैं उनके बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज श्री आशुतोष एटी पेडनेकर सर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। सर रिको के एमडी एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं और आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा से मिला है। मैं श्री पेडनेकर सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने व्यस्त समय में से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, आज के वेबिनार में हमारे बीच सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टोन के वाइस चेयरमैन श्री अशोक कुमार धूत साहब भी उपस्थित हैं। मैं आपका तथा अपने अन्य सभी सम्माननीय वक्ताओं का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए मैं अब आपको अपने वक्ताओं से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज श्री ए.के. अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। ए.के. अग्रवाल साहब इज मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान उद्योग ग्रुप। श्री त्रिलोक सिंह जी पार्टनर हैं फ्रेंड्स इंजीनियरिंग वर्क्स के। श्री यशवंत शर्मा साहब मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भगवती मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री गुरविंदर सिंह सहमी साहब डायरेक्टर कम मशीन टूल्स। श्री मनोज बंसल साहब डायरेक्टर एसडीपी मशीन्स और श्री बिरजू पटेल साहब पार्टनर हैं सुषा मैकेट्रॉनिक्स के। मैं आशा करता हूं कि ये वार्तालाप आज आप सभी के लिए काफी लाभदायक रहेगा और वार्तालाप के क्रम में मैं सबसे पहले श्री अशोक कुमार धूत साहब को आमंत्रित करता हूं फॉर हिज ओपनिंग रिमार्क्स फॉर टुडेज वेबिनार। ओवर टू धूत साहब। नमस्कार सभी को और नमस्कार पेडनेकर साहब, श्रीमान पेडनेकर साहब, अरुण जी अग्रवाल, श्री यशवंत जी, श्री गुरविंदर जी, श्री त्रिलोक सिंह जी, मनोज बंसल जी, बिरजू पटेल जी, बलविंदर जी, मुकुल जी, आप सभी का मैं सीडॉस की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के युग में किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है। आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करके हम हमारे प्रोडक्ट को परफेक्ट और कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। मित्रों, हमारे पत्थर उद्योग में भी कई आधुनिक मशीनरी का प्रयोग होने लगा है, किंतु कुछ अत्याधुनिक मशीनरी अभी भी हमको आयात करनी पड़ रही है। हम विदेशों से मशीनरी आयात करते हैं। मित्रों, 2 मिनट के लिए मैं आपको पत्थर उद्योग में हमारे देश में मैकेनाइजेशन कब हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब सन 1900 में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया तो उसके लिए मार्टिन बर्न एंड कंपनी, एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने मकराना के मार्बल का विक्टोरिया मेमोरियल बनाने के लिए सिलेक्शन किया और उस समय पहली बार मकराना में एक स्टीम क्रेन लगाई गई और एक कन्वेंशनल गैंगसा लगाई गई जो कि इटली से इंपोर्ट की गई थी। तो वहां से मैकेनाइजेशन की भारत में पत्थर उद्योग की शुरुआत होती है और वो जो पहली गैंगसा लगी थी उसकी नकल करके सर्वप्रथम राजस्थान में हमारे अरुण जी अग्रवाल राजस्थान उद्योग के जो हैं पार्टनर,
उनके पिताजी श्री चौथमल जी अग्रवाल, उन्होंने पहली मशीन बनाई कन्वेंशनल गैंगसो, जिसमें पानी और बजरी डाली जाती थी पत्थर काटने के लिए। मशीन के साथ एक आदमी थोड़ी थोड़ी देर में उसके ऊपर पत्थर बजरी डालता था और काफी टाइम में जाकर के एक ब्लॉक को कटने में करीब 15 से 20 दिन लगते थे। वहां हमारे पत्थर उद्योग की मैकेनाइजेशन की शुरुआत हुई और इसी राजस्थान उद्योग ने सबसे पहले हॉलैंड की एक कंपनी से, वान वुडन कंपनी से टेक्निकल कोलैबोरेशन करके और पहली डायमंड गैंगसो इस देश को दी। तो ये हमारी मशीनरी युग में आने का पत्थर उद्योग का इतिहास है। जैसा कि मित्रों आपको पता है, कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था, आह्वान किया था देश को कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। हर उत्पाद के लिए, हर चीज के लिए हमें किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना है। हमें खुद अपने आप अपने देश में ये उत्पाद बनाने हैं। इसी संदर्भ में मैंने पिछले वेबिनार में ये मुकुल जी से कहा था कि अगला हमें मशीनरी के ऊपर वेबिनार करना है। तो हम जो पत्थर उद्योग का तो मशीनरी क्षेत्र है उसको हम आत्मनिर्भर बनाएं और हमें किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना पड़े। आज इस वेबिनार में हमारे देश के प्रख्यात मशीनरी निर्माता उपस्थित हैं। मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो काफी अच्छी मशीनरी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ तकनीक हमारे देश में आयात करनी पड़ती है। जैसे वाटर जेट मशीनरी है, अभी उसके वाटर जेट के नोजल्स, इंजिन्स हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो मशीनरी निर्माता हैं चाहे तकनीक आयात कर लें, लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए कि मशीनरी आयात नहीं करनी पड़े। एक बार तकनीक आयात करके हम मशीनें उत्पादन शुरू कर देंगे तो हमें मशीनरी के आयात की जरूरत नहीं होगी। हमारे देश में हुनर की कोई कमी नहीं है। एक जमाने में जब डायमंड गैंगसो आयात होती थी, भारत में पहली डायमंड गैंगसो 1972 में इटली की BRA कंपनी की मशीन आयात की गई। वो मशीन को जो एशिया 72 एग्जीबिशन, पहली एग्जीबिशन प्रगति मैदान बना था, उसमें डिस्प्ले हुई थी और वो पहली डायमंड गैंगसो मशीन थी भारत में लगने वाली, जो इटली से आई। उसके बाद राजस्थान उद्योग ने डायमंड गैंगसो बनाना शुरू किया और उसमें और सुधार करके हमारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग के त्रिलोक सिंह जी ने इतनी बढ़िया मशीन बना दी कि हमारी गैंगसो एक्सपोर्ट होने लग गई। आज जब हम एक्सपोर्ट करने लग गए तो कुछ जो तकनीक जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो फिर से हम लोग बना करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे भगवती मशीनरी के यशवंत शर्मा जी हैवी क्रेन्स और हर तरह की इतनी मशीनरी इन्होंने डेवलप की। अभी हाल ही में इन्होंने स्टोना एग्जीबिशन में बहुत बड़ी वायर्स और मशीन प्रदर्शित की थी। तो वायर्स और टेक्नोलॉजी भी एक ग्रेनाइट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति है, जिसमें भगवती मशीन टूल्स ने काफ़ी रिसर्च करके और बहुत आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार हमारे
बिरजू भाई ने सीएनसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, हमारे देश में सीएनसी टेक्नोलॉजी को लेके आए स्टोन कार्विंग में। गुरविंदर सिंह सैमी साहब ने भी काफ़ी सहयोग किया मशीनरी उद्योग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने का, और आज वो भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सहयोग कर रहे हैं। मनोज बंसल जी भी विभिन्न प्रकार की मशीनरी बनाते हैं, इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। अब मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का अधिक समय नहीं लूँगा और हमारे स्टोन मशीनरी उद्योग की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहूँगा कि विश्व में उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक को आयात कर देश में स्टोन मशीनिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें इस कोरोना वायरस से छुटकारा मिले और हम वेबिनार के बजाय सेमिनार में मिलें, एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे से हाथ मिलाएं। ऐसा समय जल्दी से जल्दी आए। धन्यवाद। दूत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वार्तालाप के क्रम को आगे जारी रखते हुए मैं अपने सबसे पहले स्पीकर जो हमारे मशीनरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, श्री ए.के. अग्रवाल साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री ए.के. अग्रवाल साहब is managing director Rajasthan Udyog. Rajasthan Udyog is a pioneer in stone working machinery sector, and they have the rich legacy of over 6 decades based in Jodhpur. They are providing solutions in different industrial verticals like mining and processing machinery, material handling, etc. तो मेरा ए.के. अग्रवाल साहब से 2-3 प्रश्न है सर। एक तो मैं आपका जनरल व्यूज जानना चाहता हूं कि आज जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस है इंडियन स्टोन मशीनरी सेक्टर का, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं, और आपके हिसाब से आने वाले समय में और प्रेजेंट सिचुएशन में भी क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं? क्योंकि मेरा पर्सनली मानना यह है कि जहां चैलेंजेस हैं वहीं से संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। ओवर टू श्री ए.के. अग्रवाल साहब। आपका बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, और हमारे एमडी साहब आशुतोष साहब का बहुत बहुत हमारी पहली मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, और सीडोस को आप और ऊंचाई पे पहुंचाएंगे इसके मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि कोरोना के बाद में स्टोन इंडस्ट्री में कई तरह के परिवर्तन आने की उम्मीद है, पर स्टोन इंडस्ट्री के लिए मशीनरी के बारे में हमारा मानना है कि हमारा जो मेजर कंपटीशन था वो चाइना से था। ज़्यादातर मशीनें चाइना से इंपोर्ट हो रही थी, और आज के परिप्रेक्ष्य को अगर वो ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, तो चाइनीज मार्केट से इंडिया जो बायर्स हैं वो थोड़ा सा उससे डरने लगे हैं, और उसका खास कारण है कि मशीन बेचना एक अपने आप में बात नहीं होती है। मशीन के बाद में मशीन की आपके से सर्विस की बात होती है। तो हमारा ये मानना है कि इंडियन जो मशीन मैन्युफैक्चर के पास में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं और ग्रेट मार्केट अपने में मिलने वाला है, और उसके लिए अपन को ध्यान देना है कि भाई अपन वर्ल्ड मार्केट में जल्दी से जल्दी इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों को नमस्कार करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाइना वाले क्यों सक्सेसफुल हुए थे, और चाइना वालों की सक्सेस की स्टोरी जब अपन सुनना चाहते हैं, प्राइस वाज द फॉर्मूला। अपन लोगों को भी जो स्टोन मैन्युफैक्चरर्स हैं इसमें इस बारे में ध्यान देना होगा कि अपन उस प्राइस पे बेचने की कोशिश करें जिस प्राइस में चाइना ने अपने इंडिया में एंट्री करी है या वर्ल्ड मार्केट में करी है। कोरोना से एक बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ से जो वर्कर्स हैं वो छोड़कर चले गए। भारत के कई प्रांतों से ये खबर है मेरे पास कि वहाँ पे मैन पावर की कमी है। तो अपन को मशीन में
बनाने की, उस टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैं एक बात करूंगा बिरजू पटेल साहब की, जो CNC मशीन में इसका इनकॉर्पोरेशन हो तो कम से कम आदमी की जरूरत हो और कॉस्ट भी उसकी कम हो सकती है। मेरा ये सोच है कि इन बातों पे अगर अपन ध्यान देंगे तो आने वाले समय में भारत की जो मॉडर्न मशीनरी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो अपन आगे बढ़ा सकेंगे। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि गल्फ कंट्रीज है और पास की कंट्रीज है, वहाँ पे अपने माल बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जनरल कंडीशन के बारे में अपन सोचते हैं तो अपन को एक बार सोचना ही पड़ेगा कि अपन के क्या नई चीज़ों के बारे में अपन को देखना है और कैसे करेंगे। तो अपन को प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में सोचना होगा, नई टेक्नोलॉजी को अपने मशीनों में जोड़ना होगा और अपने पुराने दायरों से निकल करके नई सोच में अपन को उतरना होगा। ये मेरा ये सोच है आपके लिए, आपने मुझे बुलाया। जय श्री कृष्ण। मुकुल जी। Yeah, please unmute yourself. हेलो। जैसा कि आपने बताया कि आज की डेट में जो हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है वो नए इनोवेशन के लिए आगे बढ़ने की बात है। मैं अपने अगले स्पीकर श्री त्रिलोक सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री त्रिलोक सिंह जी इज पार्टनर ऑफ फ्रेंड्स इंजीनियरिंग वर्क्स। फ्रेंड्स इंजीनियरिंग is a distinguished and leading machinery manufacturer based at Udaipur, and they are into the state-of-art machines which are being used in Marvel and त्रिलोक जी, मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिससे कि हम ओवरऑल ग्रोथ की तरफ इस इंडस्ट्री को ले जाएं। आप क्या फ्यूचर आउटलुक आपका है, कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में हम इस इंडस्ट्री को कहां ले जा सकते हैं, और वो कौन से एरियाज हैं जहां पे हम नए मशीनरी को एक्सपोर्ट किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आज के समय में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स की मशीनरी लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो त्रिलोक जी से मेरा निवेदन है कि कृपया इन सब इश्यूज के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं आशुतोष साहब जी का और सब भाइयों का अभिनंदन। जैसा कि अग्रवाल साहब ने भी अभी बताया कि इस कोरोना के बाद पूरे वर्ल्ड का जो फोकस चाइना को जो बॉयकॉट करने का हुआ है, उसके हिसाब से इंडिया हैज ए ग्रेट पोटेंशियलिटी फॉर द बिजनेस। पूरा वर्ल्ड जो है वो शिफ्ट कर रहा है भारत की ओर। और एक चीज जो बहुत देखने में आई है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे जितने भी हम हिंदुस्तान के मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर कस्टमर्स का एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग हिसाब से ऊपर बढ़ गया है। कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द मशीन्स। और अभी कुछ समय से देखा गया है कि जो मशीन्स पहले चाइना से इंपोर्ट होती थी और हिंदुस्तान में जो हमारे बन रही हैं, उनकी क्वालिटी को ज्यादा सराहा जा रहा है। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इस चीज को कैच करने की ग्लोबली। और वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी वर्ल्ड कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस इंडियंस के ऊपर एक एक्स लेवल में आ गया है। पीपल आर लुकिंग एट अ वेरी डिफरेंट एंगल एट द इंडियन मशीन मैन्युफैक्चरर्स। जैसा मैं मेरा तजुर्बा बताता हूँ, आज से 15-20 साल पहले जब मैं बाहर विदेश में ट्रैवल करता था मशीन्स बेचने के लिए, तो कुछ कंट्री में मुझे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछते थे, वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैं बोला आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उनका चेहरा देखना, नो वी हैव मशीन्स फ्रॉम इटली। तो मैं उनको हंसते हुए एक ही जवाब देता था। मैं ये कहता था कि साहब, वी आर फ्रॉम इंडिया, इफ दे कैन मेक, वी कैन मेक बेटर, सो वी आर मोर कॉन्फिडेंट। और ये उनको हम विश्वास दिलाते थे कि साहब
इटालियंस ही नहीं अच्छी मशीन बना सकते हैं, हम लोग भी बहुत अच्छी मशीन बना सकते हैं। हम लोगों ने सबने प्रयास किया और आने वाले वक्त में काफी मशीन एक्सपोर्ट भी करी और वही इटालियंस एंडोर्स करने लग गए कि यस इंडियंस कैन आल्सो मेक गुड मशीन्स। लेकिन ये अभी जो इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी जो आई है आफ्टर कोरोना और आफ्टर द चाइना बॉयकॉट, मैं समझता हूं कि हमें इसको कैश पूरे तौर पे करेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है जो मेरा मानना है। सबसे पहला यह है कि हमारे देश में काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, इसको और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस होते हैं, उसके अंदर people from the industry should also be inducted to see that the practical policies are formulated to help in reality the industry machine manufacturers. और दूसरा, आज हिंदुस्तान के अंदर फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट भी आना है, सब आना है, वो भी तभी होगा कि जब उनको कॉन्फिडेंस होगा कि जो हमारे हिंदुस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है। क्योंकि हिंदुस्तानियों को अब विदेश के अंदर बहुत अलग नजर से देखा जाता है। They are being looked at a very high level compared to what 20, 30, 25 years back. So we have a very great potentiality to do a good business. और जहां तक हम मशीन मैन्युफैक्चरर्स का सवाल है जो स्टेट के अंदर है, मेरा एक सजेशन ये है कि हर आदमी कोशिश कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा मेन फोकस, क्वालिटी शुड बी द मेन फोकस रादर देन द प्राइस। मैं ये मानता हूं, क्योंकि क्वालिटी एंड प्राइस कैन नॉट गो टुगेदर। और दूसरा ये मानना है कि हम लोगों को सबको एक एसोसिएट होके एक एसओपी फॉर्मुलेट करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, इंडस्ट्री के जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स हम लोग जितने भी हैं, अगर हम मिलकर करेंगे तो एक तो उसमें क्या, वी कैन डिस्कस इंटरेस्ट ऑफ सम कॉमन थिंग्स एंड इट विल बेनिफिट द कस्टमर्स। It will benefit the customers from both the angles as the quality of the machines are concerned, the performances are concerned, the dealings are concerned, and what would be the future of the industry. तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इन चीजों पे अगर हम लोग और ध्यान देंगे तो हम लोग का बहुत अच्छा फ्यूचर है। और we are very proud that we as Indian manufacturers have made a dent in the international market. And whenever we go to the exhibitions, people really take us on a high esteem. So we must definitely cash to it. And I would also request that कि हम लोग को सबको मिलके इस चीज को आगे बढ़ाना है और कॉमन इंटरेस्ट की चीजों को हमको करना है। पोटेंशियलिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया की इतनी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि जो फॉरेन बायर्स हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे आर ऑल लुकिंग नाउ, दे आर ऑल फेड अप विद चाइना आफ्टर दिस कोरोना. Number one. Number two is the communication is very important. They are more comfortable to deal with Indians on communication factors. In China, there are so many ifs and buts. So we have a great potentiality for the export of the machines also. And I would also request one more thing, that the government should provide some incentives to the machine manufacturers for the import of certain machines to produce their machines in a more qualitative way and to compete with the best of the best in the world. तो ये मेरा यही मानना है कि इस गिवन सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम मशीन मैन्युफैक्चरर्स के पास उसको कैश करने की। तो मैं चाहूंगा कि इससे हम आगे बढ़ के हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो टोटल फोकस होना चाहिए जब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इट शुड बी ऑन द मेड इन इंडिया। I cannot say friends. I must focus made in India, because जब मशीन हमारी बाहर जाती है, people call it as an Indian machine. The name comes after. तो इसी के साथ मैं अपना ये वक्तव्य पूरा करता हूँ। Thank you so much. These are my points. Thank you so much त्रिलोक जी। जो आपने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, खासतौर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके, या जो इंसेंटिव्स की आप बात कर रहे हैं कि हमें जो मशीन हम अपनी मशीनरी मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए, और इसके लिए अगर आप कुछ डिटेल्ड प्रपोजल या कुछ आपका रिप्रेजेंटेशन हो तो काइंडली आप हम लोगों को और भिजवा दें, जिससे कि आगे के लेवल पे कार्रवाई की जा सके। थैंक यू सो मच।
मेरे अगले स्पीकर श्री यशवंत शर्मा साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भगवती मशीन्स, a leading manufacturer of stone cutting and processing machines. They are into business since 1995, and Shri Bhagwati Machines offers a vast range of machinery all across India. कुछ machines वो अभी export भी कर रहे हैं। तो मेरा यशवंत जी से दो तीन चीज मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे दो तीन सवाल हैं यशवंत जी से। एक तो मेरा मानना आपसे पूछना ये है कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और हमारा स्टोन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। हमारी मशीनरी भी दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो क्या हम उस चेंज्ड टेक्नोलॉजी का जो कि उसके साथ क्या हम कदम ताल कर पा रहे हैं? क्या वेदर वी आर इन अ पोजीशन टू कीपिंग पेस फॉर चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर? दूसरी चीज, जैसा अग्रवाल साहब ने भी बोला कि आज का जो समय है वो इनोवेशन का है, और इनोवेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं तो इट कुड हेल्प अस इन एस्टेब्लिशिंग लीडरशिप। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही रहेगा कि हम कैसे इनोवेशन पे फोकस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और क्या ऐसी नई टेक्नोलॉजीज हैं या मशीनरी हैं जो आने वाले समय में डिमांड में होंगी, तथा क्या हम इस पोजीशन में हैं कि आने वाले समय में उस मशीनरी को बना सकें और वो अपने प्रोसेसर्स को सप्लाई कर सकें? यशवंत जी। नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्ते आशुतोष जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? हाँ, आ रही है आवाज। अच्छा, सबसे बड़ी बात सर, आप जो जैसा कि अभी हमारे को सबसे पहले दूध साहब ने हमारे को बताया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट क्या इंडिया में है, तो इसमें मेरा मानना यह है कि 100% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडिया में हर कोई बना सकता है। वी आर कैपेबल, और हम लोग जितने भी मशीनरी मैन्युफैक्चरर हैं ये सब काफ़ी रेपुटेड्स हैं, और हम लोगों ने करके भी दिखाया है। आज से 5 साल पहले जब हम लोग चाइना, 7-8 साल पहले मान लीजिए, जब चाइना का एकदम बूम आया था कि चाइनीज मशीन आउट हो गया, इंडिया ये हो गया वो हो गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोग अपने अपने डिजाइन पे रहे, वो लोग अपने डिजाइन पे रहे। चाइनीज मशीनरीज आई, 3-3, 4-4 साल लाइफ में खत्म हो गई, सर्विस नहीं मिली, बोलते कुछ थे, दिए कुछ थे, जो भी था, व्हाट एवर इज दैट। अब वो हमारी मशीन जो लेते हैं ना सर इंडिया की, वो मशीनरी में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है वर्ल्ड के लिए, नॉट फॉर इंडिया, इवन पूरे वर्ल्ड के लिए। देखिए, हम लोग 3 सेगमेंट हैं, चाइना, इंडिया एंड यूरोप। यूरोप हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इटाली जैसे। अब चाइनीज प्राइजेज हमारे 60-70% होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ कुछ नहीं होती है। इंडियन प्राइस अगर एग्जाम्पल 100 रुपीज है, उनकी 70 थी चाइना की, और यूरोप की 250% रहती है। अब देखिए, हमारे बात ये, चाइना हमारे को सिर्फ मशीनरी पकड़ा देता है, वो लोग यहाँ लेके आते हैं। अभी मेरे पिछले कुछ दिनों पहले बात भी हुई थी मेरी कैबिनेट मिनिस्टरों से, और मैंने भी उनको सारे इनपुट्स बताए हैं और दिए भी हैं। इसमें साफ बात ये है कि सर देखिए, चाइनीज से कंपटीशन हम क्लियरली करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे, नो डाउट। लेकिन चाइना का इंपोर्ट जो अभी तक होता आया था सर, आप देखिए, एक मशीनरी वो लेके कंटेनर में आता है, ड्राई पोर्ट पे आता है, सील टप्पे लग के बाहर आता है। मशीनरी आ रही है 35 लाख रुपए की, उसमें 35 से 70 लाख रुपए की तो भट्टियां भरी हुई है, सेगमेंट भरे हुए हैं, कोई देखने वाला है नहीं। तो अल्टीमेटली वो लोग कॉस्टिंग डाउन करके यहाँ बेचते थे, हम भी खुश होते थे, वो भी खुश होते थे। नंबर 1 तो उसको भी छोड़ देते हैं सर। हमारा इन्वेंशन जो है वो फॉर बेटर है, और आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर कोई भी हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरर, कोई भी, ये यूँ समझ लीजिए कि वो एक विंडो ऐसी चीज है जिस विंडो के ऊपर उसको हर चीज अवेलेबल है, आज का अप टू डेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसकी सहायता सब कर रहे हैं, और वी आर डूइंग वेल। और अभी जो हम लोगों की मशीनरीज आ रही है वो नंबर 1 आ रही है। तो आप इस चीज के अंदर हम लोग बेटर हैं, और इनोवेशन में कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज, गुड न्यूज ये है सबके लिए सर कि अभी एक्सपोर्ट का जो बल्क ऑर्डर ट्रांसफर होते थे, अभी मेरे थोड़े पावर की प्रॉब्लम है, अभी आ रही है। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं आप, प्लीज कंटिन्यू करें।
तो अभी गुड न्यूज ये है कि अभी बल्क ऑर्डर इंडिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारे पास ऐसी अच्छी न्यूज है, हमारे पास अच्छे इनपुट्स हैं। अभी मशीनरी के लिए हमारी इंक्वायरीज बहुत बढ़ गई हैं। जो मशीनरी की तरफ चाइना देखता था, इथोपिया देख लीजिए, गल्फ देख लीजिए, कहीं ब्राजील देख लीजिए, यूएसए देख लीजिए, हर जगह से अभी काफी अच्छे इनपुट्स आ रहे हैं सर। और मेरा ख्याल है वो लोग डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, जैसे कि त्रिलोक जी ने हमारे को भी बताया कि अपॉर्चुनिटीज है, इसको गेन अपने को जो है इस अचीवमेंट को लेना चाहिए अपने को। ठीक है। अब दूसरी बात ये है सर कि इसमें जो आयात अपना जो है इंपोर्ट का, सिर्फ अभी प्रॉब्लम हम लोगों को जिस सेगमेंट में है या रहेगी वो है सर स्टील प्लेट्स। मेन चीज हमारी वो है। नंबर 2 सेगमेंट, सेगमेंट 2 का बिल्ड हम लोग कर रहे हैं। जयपुर अच्छे सेगमेंट बन रहे हैं, नो डाउट चाइना से बेटर है, फॉर बेटर है। बट अंदर का जो सिंथेटिक डायमंड है उसकी मशीनरी अभी इंडिया में नहीं है। पहले एक जमाने में होती थी, जो गोवा में 2-4 प्लांट थे, वो अभी नहीं है, उसकी अभी बहुत जरूरत है। हम लोगों ने अभी पैरेलली हम लोग मिस्टर रतन टाटा जी को भी हमने टच किया है। उन्होंने एक आज से 92 के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया था ब्लेड्स को लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो बल्क नहीं था उस जमाने में, क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वाइंड अप कर दिया था उसको, प्रोजेक्ट को। अभी हम लोग वापस टच में आके उनसे इनपुट ले रहे हैं और इंडिया में किसी न किसी को तो ये प्लांट डालना पड़ेगा ब्लेड्स के लिए। ब्लेड्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत अल्टीमेट है। सेकंड थिंग कि अगर अपनी जैसे ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग और सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, फिर हमारा बचता है जो हमारी अभी तक हम लोग इंडिया 30 से 40% मशीन प्रोडक्ट ही बना पाते हैं। मेनली हम क्या है, हम हमारे प्रोडक्ट में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। छोटी मशीनरी का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी परसों ही मेरे पास एक पार्टी आई थी, 21 लाख पीस 1 स्क्वायर मीटर। मैंने देखते ही कह दिया, मैंने कहा ये इंडिया का तो नहीं है, ये ऑर्डर तो चाइना जाने वाला था, यहाँ ट्रांसफर हुआ है। बोले बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली जब इतना बल्क में जब ट्रांसफर होगा तो छोटी छोटी मशीनें हजारों जरूरत है। और इतनी बड़ी एप्लीकेशन है हम लोगों की, इतनी वाइड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग रेंज है कि इसमें हिंदुस्तान के कम से कम 1000 मैन्युफैक्चरर भी आ जाएं तो भी कम है। इतने प्रोडक्ट हैं छोटे छोटे, स्पेशल एप्लीकेशन के, टेबल टॉप्स के, किचन सैनिटरी वेयर का, हर तरह का इसमें यूज होता है। लेकिन वो प्रोडक्ट अभी कोई भी नहीं बनाता हमारे पास। हमको इसके लिए एक एडवाइस मैंने उनको दिल्ली में भी दी है, आप लोगों को भी देना चाहूंगा। एक क्लस्टर हमको चाहिएगा जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो और उनको थोड़ी सी उनको थोड़ी पावर हो ऑटोनोमस की, खुद डिसीजन कुछ ले सकें। टेंडरिंग करके, ये करके, हमारी मशीन को इंपोर्ट करके, ये करके, या सब्जेक्ट टू अभी हमने आपको ये बताया कि पर्टिकुलर मेरी ये एप्लीकेशन है, मुझे ये मशीन की जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता सर। हमको हजारों मशीनों की जरूरत पड़ती है। अब अलग अलग डिफरेंट टाइप की मशीनों की जरूरत पड़ती है, हम कब तक आपको लिख के देंगे। एक कोई क्लस्टर ऐसा बना दीजिए जो लुक आफ्टर कर ले, सेंट्रल से लेके हमारे डेस्टिनेशन तक का। सर आप इस इंडस्ट्री को कम से कम आप 4-5 लाख करोड़ सालाना टर्नओवर तक लेके जा सकते हैं। और हमारी इंडियन मशीनरी बेस्ट है, सुपर्ब है और रोबस्ट है। हमारी मशीन लेने के साथ ही उसके अंदर सर देखिए, जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया कि भाई उसको तो बिल्कुल रोबोट चाहिए, तो उसमें उसको इजी ऑपरेशन भी चाहिए जो हर कोई बच्चा चला सके, हर कोई ऑपरेटर चला सके। फ्लेक्सिबिलिटी मोर साइजेस चाहिए जो इंडिया देता है। चाइना के फिक्स डायमेंशन, फिक्स मशीनरी आती है, हमारे इंडिया में उसकी उसके प्लान के अकॉर्डिंग, उसके लेआउट के अकॉर्डिंग हम लोग सर्विस देते हैं, जो कि मेरा ख्याल है वर्ल्ड में कोई नहीं देता। चाइना का डेडिकेट सिस्टम है, ये कैटलॉग है, ये मॉडल नंबर है, आप ले लीजिए। हमारे यहाँ तो मेरा ये जगह छोटी है, ये ट्रॉली साइज चाहिए, फ्रंट फीडिंग चाहिए, साइड चाहिए, मेरे को अप चाहिए, डाउन चाहिए, इस तरह का चलता है। वो सब भी हम लोग करते हैं। फिर आता है सर कि लाइफ के मामले में हम लोग आपको बताया सर कि बाबा लोग पोता भरते हैं, ऐसी मशीनरी चाहिए इंडिया में, उससे कम चलता नहीं है। हाथ लगाना नहीं चाहते, मेंटेनेंस करना नहीं चाहते, कोई बुक देखना नहीं चाहते, बस मशीन चलनी चाहिए। तो इस चीज से आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारी मशीनों की टेक्नोलॉजी क्या है। अब बाकी तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा आपका।
भगवान ने एक बहुत अच्छा अवसर दिया है अपन सब दोस्तों को। और मैं जिस तरह से अजमेर में सब छोटे मोटे चाहता हूँ कि सब छोटी मोटी मशीनरी भी यहाँ बने, इसके लिए मैं इनपुट भी देता रहता हूँ, कैटलॉग्स भी खूब मैं बांटता रहता हूँ कि भाई ये बनाओ ये बनाओ। लेकिन उसका टाइम और मार्केट पहले नहीं था, तो हर कोई आदमी उसको एक तरफ रख देता था। लेकिन मुझे लगता है अब ये सही समय है और इस पर बहुत जल्दी काम होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू यशवंत साहब। जैसा आपने बताया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए हैं, बाहर की बहुत सारी कंट्रीज़ में भी लोग बाग इंडियन मशीनरी को लेने में इंटरेस्टेड हैं, बीइंग रोबस्ट, और आप उनको जैसी मशीन वो चाहते हैं उस तरह की मशीन देने के लिए तैयार भी हैं। कुछ आप छोटी मशीन और उनका क्लस्टर डेवलप करने के लिए भी बात कर रहे थे, हम आपके इनपुट्स के लिए आभारी रहेंगे और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस तरह के सारे इनपुट्स भी हमें देते रहें, जिससे कि उसके ऊपर भी कुछ जो भी संभव सहायता सीडॉस के लेवल पे हो सकती है और रिको के लेवल पे हो सकती है, वो जरूर हम आपकी करना चाहेंगे सर। थैंक यू सो मच। मेरे अगले वक्ता हैं श्री गुरविंदर सिंह सहमी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर कम मशीन टूल्स। कम मशीन टूल्स इज अगेन अ लीडिंग stone machinery manufacturer based in Ajmer, and they are working in this field for over 30 years. मैं गुरविंदर सिंह सहमी साहब से 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। सहमी साहब, पिछले कुछ समय में हमारी मशीनरी सेक्टर ने बहुत तरक्की की है, पर उसके बावजूद हम लोग अभी भी दुनिया में सबसे बढ़िया मशीन बनाने वालों में से नहीं है। आज भी अगर मशीनरी की बात होती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट चॉइस इटालियन मशीनरी की होती है या बाकी यूरोपियन कंट्रीज की मशीनरी की होती है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि हम क्या ऐसा काम करें, क्या हमारे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। दूसरा, एक चीज आपसे और पूछना चाह रहा था कि अभी मेरे किसी फेलो स्पीकर ने भी ये बात उठाई थी। हम लोग जब मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो विदेशों में, जहां तक मेरी नॉलेज है, बहुत सारे मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो मेजर ब्रांड्स हैं वो सिर्फ मशीनरी असेंबली का काम कर रहे हैं, और बाकी एंसिलरी यूनिट्स हैं, जो कोई एंसिलरी यूनिट गियर बॉक्सेस बना रही है, कोई शाफ्ट बना रही है, कोई यूनिट जो है वो हाउसिंग बना रही है, और फाइनली इस तरीके से वो सारी मशीन जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो बड़ी मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लेके उसको असेंबल करते हैं, और इस तरह से दे हैव प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। पर शायद इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया में सब लोग जो हैं वो स्क्रैच टू फिनिश सारा काम खुद कर रहे हैं। तो मैं इन दो चीजों के ऊपर आपके व्यूज जानना चाहता हूं कि हम सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। सहमी साहब। नमस्कार सभी को। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है। हाँ सर, जैसा कि मशीनरी का है, आपने बोला यूरोप से। हेलो, आ रही है आवाज? सर आ रही है सर। हाँ, जैसे यूरोप से कंपटीशन के लिए जो हमने किया अपने इंडस्ट्री में, हमने R&D यूनिट डाला, और जहां तक मल्टीवायर का सवाल था, अभी तक इंडिया में मल्टीवायर सिर्फ इंपोर्ट होती थी। हमने कंप्लीट R&D यूनिट डाल के अपने प्रीमाइसेस में पूरा इंडस्ट्री 10,000 मीटर लाइन लेके उसमें पूरा इंडस्ट्री डाला, और मल्टीवायर सक्सेसफुल, जो इटालियंस के कंपैरिजन में 1-to-1 सेम परफॉर्मेंस, 0.1 प्लस माइनस में कटिंग हो रही है रेगुलरली। आप जहां तक इसका सवाल है मशीनरी का, चाइनीज को कंपटीशन देने में इंडियंस कम नहीं है। आज इंडिया के अंदर इतना डेवलपमेंट हो गया है कि चाइनीज को, जो हमारे फील्ड में पर्टिकुलरली जैसे ग्रेनाइट इंडस्ट्री में, कंप्लीटली हमने उनको रोक दिया ऑलमोस्ट। और उसमें जो टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जिस टेक्नोलॉजी पे आज हम लोग काम कर रहे हैं, चाइनीज उस टेक्नोलॉजी पे मोल्ड हो चुके हैं। उस टेक्नोलॉजी पे उन्होंने, जैसे हमने मल्टी कटर का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मल्टी कटर में अभी तक क्या होता था, सब मशीन ऊपर से जाके नीचे आती थी। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे पहले हमने 160 एंट्री किया,
जिसको आज जो चाइना भी उसी सेम टेक्नोलॉजी को उन्होंने एडॉप्ट किया है। ये मतलब हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, जो चाइना को भी हमने पीछे लगाया है। रही बात यूरोप की जो मल्टी वायर, अपन ब्रिटॉन की बात करते हैं, ब्रिटॉन की मल्टी वायर इंडिया में 41 वायर की आती थी, कंप्लीटली डिपेंडेंट थे यूरोप पे। हमने उसको बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस, वो की वो एक्यूरेसी, सेम क्वालिटी, पैकिंग, सेम प्रोडक्शन हमने अपनी प्रेमाइसेस में लगा के प्रूव कर दिया कि इंडियंस आर नॉट लेस देन इटालियंस। और बाकी जैसे एंसिलरी की बात है, ये देखो अभी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है, इंडिपेंडेंसी जरूरी है। जो हर आदमी इसके लिए अपनी प्रेमाइसेस में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है कि पार्ट्स मैक्सिमम अपने को अवेलेबल हो, जिसकी वजह से अपन ये प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी की इंडिया की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। आज 50 मैन्युफैक्चरर भी हो, 100 मैन्युफैक्चरर भी हो, उसको भी फुलफिल करने के लिए कम है। और इनोवेशन का है, हर मशीनरी के अंदर इनोवेशन आपको करते रहना पड़ेगा। आगे से आगे आपको अगर इटालियंस को, चाइनीज को बीट करना है, तो कुछ तो आपको उनसे हटके करना पड़ेगा। इटालियंस नो डाउट अपन लोगों से बहुत आगे हैं, बट वी कैन नॉट उनको पीछे छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके बराबर आना तो अपन ऑलमोस्ट आ चुके हैं। जो मशीनरी वो लोग यूज करते थे, सेम मशीनरी हमने अपने प्रीमाइसेस में लगा ली है। जो सीएनसी प्लांट्स है, सीएनसी प्लांट वो लोग यूज करते थे, वो सीएनसी प्लांट अपन लोग लगा चुके हैं, और ऑलमोस्ट सभी मैन्युफैक्चरर ने लगा ली है। और इसलिए क्या क्वालिटी बनाना कोई आज अपन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। बाकी तो आप जैसे हमारे, मैं आपको सबको इनवाइट करता हूँ। इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम हमने किया है, एक पूरा R&D यूनिट बनाया है, उसके अंदर 10,000 मीटर लैंड में पूरा सेटअप डाला है हमने। वो आप आइए, आप सब वेलकम है। आपको प्राउड फील होगा कि इंडिया में भी ऐसा काम हो सकता है। और ये सिर्फ हमने स्टेप इसलिए लिया है कि इटालियंस को और यूरोपियंस को अपने को दिखाना है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। सर आप म्यूट पे हैं। हेलो, मैंने आपकी फैक्ट्री भी देखी है, और जो आपने नई जापानीज मशीनरी लगाई है अपनी मशीन बनाने के लिए, वो सब भी बड़ी डिटेल में देखी हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारी मशीनरी आज इटालियन मशीनरी के साथ compete करने में सक्षम हो पा रही है। मेरे अगले स्पीकर श्री मनोज बंसल साहब हैं, डायरेक्टर SDP Machines. SDP Group is working for last 45 years, and it is a well-established company which is engaged in manufacturing stone mining and processing machinery. मनोज बंसल साहब से मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो मैं पूछना चाहता था कि सब ये मेरा मानना है कि इंडियन मशीनरी सेक्टर में वी आर लैकिंग इन स्टैंडर्डाइजेशन। अगर एक एग्जांपल इसका लें तो जो छोटे हैंड पॉलिशर हैं या कटिंग मशीन्स हैं, उसमें भी ये होता है साहब कि अगर हमारे 5 मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स उसको बना रहे हैं तो पांचों के डिजाइन अलग होते हैं, उनमें जो स्पेयर्स यूज हो रहे हैं वो अलग होते हैं, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है हमारे प्रोसेसर्स को, क्योंकि उनको उन स्पेयर्स की इन्वेंट्री बढ़ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी बेसिक जो छोटी मशीन है कम से कम उनमें एक स्टैंडर्डाइजेशन वाली बात हो सके, जिससे कि प्रोसेसर के लिए स्पेयर्स की इन्वेंट्री कम हो पाए। और दूसरा मैं ये जानना चाहता था कि क्या हम इस पोजीशन पे हैं कि हम कंसिस्टेंटली स्पेयर्स सप्लाई कर सके, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमें ये भी कुछ लोगों से फीडबैक मिला था कि आप लोग जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं कई बार अपने सप्लायर्स को बदल देते हैं। मतलब अगर सपोज आज आपने मशीन में ए वेंडर के बियरिंग लगाए हैं तो कुछ टाइम बाद में बी वेंडर के हो जाते हैं, और अगर मेरे पास वो मशीन थी जिसमें ए वेंडर का बियरिंग लगा हुआ था तो मुझे उसके लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इस सिचुएशन से हम बच सकें। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि
हमारे मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्निकल मैन पावर की, खासतौर से जो इंजीनियर्स हैं या टेक्निकली क्वालिफाइड लोग बाग हैं, उनकी अभी भी बहुत कमी है। और हमारे क्या प्रयास होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टोन मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ अट्रैक्ट हो सके, बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी लुक्रेटिव और बहुत अच्छा करियर है। ओवर टू मनोज बंसल साहब। नमस्कार आशुतोष जी, नमस्कार मेरे सब पैनलिस्ट भाइयों। A very warm welcome to all the viewers for watching us online. मुकुल जी, जो क्वेश्चंस आपने पुट अप किए कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो मैं इनका आपको एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले आपने पूछा है अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। सी, in this industry, standardization is not lacking. Rather, it is not at all practical. It is not possible. ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, पर ये संभव नहीं है। उसका एक बहुत मुख्य कारण है, ऑलमोस्ट ऑल द मैन्युफैक्चरर्स जो भी मशीन्स बना रहे हैं, दे यूज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन टू प्रोड्यूस देयर मशीन्स. So it's not at all practical to standardize any product. अच्छा, ये सिचुएशन कोई हमारे हिंदुस्तान में नहीं है. This situation exists all over the globe. Across the globe यही सिचुएशन है. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे घर में सीलिंग फैन या जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, कोई भी चीज का हो, कोई भी चीज ले लें हम, एक नॉर्मल सी छोटी सी, तो देखेंगे आप कि अगर उसमें जिस कंपनी का हमने प्रोडक्ट लिया है उसी कंपनी का स्पेयर लगेगा। एक हमने ओरिएंट का फैन लिया और उसमें मैं उषा के फैन का बैरिंग या फिन कुछ लगाना चाहूंगा तो नहीं पॉसिबल होगा। तो इसी तरीके से जो हमारी स्टोन प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, जो हमारी स्टोन प्रोसेसिंग मशीन्स हम बनाते हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड मशीन्स हैं। सो इन कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड मशीन्स का स्टैंडर्डाइजेशन करना संभव नहीं है। दूसरी चीज आपने पूछी स्पेयर्स के लिए कि स्पेयर्स का क्या सीन है इन प्रेजेंट सिनेरियो। सो आई वुड लाइक टू से दैट इट इज सेफ टू से दैट वी आर इन अ रिलेटिवली गुड पोजीशन टू सप्लाई कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली स्पेयर्स टू आवर buyers, and with time it will get better. आज की तारीख में सभी मैन्युफैक्चरर्स अच्छा क्वांटिटी में अपना स्पेयर्स रखते हैं और सभी सप्लाई करने की पोजीशन में है। एट द सेम टाइम वी आर आल्सो गियरिंग अप टू ओपन अप आवर सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। रिगार्डिंग ओईएम की बात आपने जो पूछी, तो मैं उसमें कहना चाहूंगा, चेंजिंग ओईएम वाज अ थिंग ऑफ पास्ट। ये पहले हुआ करता था। आज की तारीख में मोर और लेस सभी मैन्युफैक्चरर अपने ओरिजिनल ओईएम से ही स्टिक करते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर ओईएम्स until unless there is a specific requirement of a component which original OEM is unable to supply. In that case only they shift to some other OEM. तीसरा आपका सवाल था मेरे पास टेक्निकल मैन पावर का। तो आपने बोला लैक ऑफ टेक्निकल मैन पावर। यस, लैक ऑफ टेक्निकल मैन पावर वाज एन इश्यू फॉर दिस इंडस्ट्री। नाउ दिस इज नॉट एन इश्यू। ऑलमोस्ट ऑल मैन्युफैक्चरर्स हैव अ वेरी गुड background of technical staff, technical engineers. They have appointed technical engineers. Even they have set up research and development centers for continuous and ongoing development of the product. ये बात जुदा है कि हमारी एक इंडस्ट्री, हमारी जो स्टोन प्रोसेसिंग मशीन्स बनाने की जो इंडस्ट्री है, ये एक बहुत ही बड़ा वाइड से चंदन प्लीज, कुछ डिस्कनेक्शन हो गया है तो आप एक बार देख लें। चंदन।
Yeah, we can move to next speaker, please. I am checking. ओके कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा कनेक्शन बंसल साहब से डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं अपने अगले स्पीकर श्री बिरजू पटेल साहब से की तरफ रुखसत करना चाहूँगा। बिरजू पटेल जी इज टेक्निकल हेड ऑफ शूशा मैकेट्रॉनिक्स। Shusha Mechatronics is one of the leading machinery manufacturer which is engaged in manufacturing CNC machines. और बिरजू पटेल जी is a qualified mechanical engineer and now he is pursuing PhD also. तो बिरजू जी से मेरे थोड़े से टेक्निकल सवाल ही होंगे कि हम लोग इंडियन मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, खासतौर से जो हमारे साथ भी बैठे हैं बहुत सारे उनमें से लोग बात, दे आर एट पार विथ फॉरेन मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, बट स्टिल अगर हम जनरलाइज करें इस बात को तो हम अभी तक फैब्रिकेटर ज्यादा है, मतलब इंडियन मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स शायद उतनी बड़ी ब्रांड अभी नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आपकी क्या व्यूज हैं उस बारे में? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका फीडबैक ये भी आया है कि उनके पास में अभी तक डिटेल ड्राइंग्स और पार्ट डिटेल्स भी पूरी तरह से नहीं रहती हैं। एक मैं आपका व्यूज जानना चाहूंगा टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन और एक्सीलरेटिंग वैल्यू थ्रू इट, और R&D सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं नई मशीनरी के लिए या इनोवेशंस के लिए। तो बिरजू पटेल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक्स एमडी सर। रस्तोगी जी, आपने जो सवाल पूछा कि that is like very deep, like you studied well in case of stone machinery manufacturer or stone machinery users. आपने दोनों का बहुत अच्छा अभ्यास किया है, then you are asking this question. I want to give my answer in two aspects. I think first aspect is in psychological way and second aspect is a practical way. So I can say आपने पूछा कि भाई ये mentality, like when this mentality will change, like its mentality is more or less toward psychological approach. Actually हम सबने अपने दिमाग में एक टैग बना रखा है, like this is a imported goods or this is a export quality goods. जैसे हम कोई नई चीज देखते हैं या फिर कोई घड़ी देखते हैं, that is when we are telling this machine is imported or this watch is imported, then at the time एक image अपने दिमाग में clear हो जाता है कि this is a better quality, but it is not always like that. Imported, that means is out of India, either from Pakistan, Europe, USA or China, whatever. So same way, the export quality, when we are talking about export, we are able to manufacture export quality. So when you are making some export quality machines or goods, तो आप उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, उसका अच्छा पैकिंग करते हैं, उसको अच्छी तरह से डिलीवर करते हैं। तो उस टाइम आपको पता है कि कस्टमर इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर क्वालिटी, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस वर्क। लाइक आपने कुछ मटेरियल बनाया है, जैसे स्टोन प्रोसेसर्स है, उन्होंने अच्छा मशीन कंटेनर लाइक गुड्स बनाया है और कंटेनर भेजा है, इफ इट इज नॉट अप टू द मार्क दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, द कंटेनर विल कम बैक। सो इट्स ऑल अबाउट कस्टमर रिक्वायरमेंट, जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट अच्छी होगी उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। ओके, अभी और जब तक कस्टमर कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा, द मैन्युफैक्चरर विल फॉलो दिस साइकोलॉजी। In our country, the best word people has invented is जुगाड़। Like आपने पूछा कि भाई उसके पार्ट्स के ड्राइंग नहीं होते हैं, डिटेल नहीं होते हैं। जब तक मैन्युफैक्चरर्स जुगाड़ बनाते रहेंगे, there will be no other options. Like they has to follow the system. Otherwise, it's not possible to get all details in a single click. और आपने पूछा, now I am giving the same answer with a practical approach, कि machine is a majorly combination of four major field: electrical, electronics, mechanical and software. आपने बताया कि कोई डिटेल होती है, जैसे आगे भी सर ने बात की कि भाई all parts or vendors are not fixed. Yeah, that's true, because all people are not the master of the all field, all the picture कि वो सब खुद अपने घर में ही बनाए। But my main answer is all the manufacturer must have their own R&D unit,
their own clear-cut concept of machine design, drawings and their components, and latest technology mother machine, जो सर ने बताया सबसे पहले कि we need a mother machine. By that we can produce the miracle, and the latest software to make that machine a success. Second topic means you asked me a second question, that is your views regarding technology, automation, and its value creation. Obviously, like if you want to win a battle, you must have latest technology or stay updated. Like I can give an example like that. If you look at in past, Bhagwan Krishna ke paas Sudarshan Chakra tha, that was the best technology at the time, and due to that he won the battle. So technology and the automation is playing a huge role as far as today's era is concerned. As far as stone industries are concerned, it's really very sad to say that we are very lagging in the stone machinery technologies. Still many people, many processors, many people are using ordinary method to make their components or complete the task. Actually, automation, जो आपने मुझे पूछा, automation can save your time, it can save your energy, it can help it out to reduce rejections, reworks, and the last but not the least is to improve your consistency and performance. So, for example, I'll give an example like I think everybody had visited Akshardham temple or maybe heard about that. So, the first Akshardham was made in 1995 in Gandhinagar. Second one was in Delhi, approx 2005, and third is ongoing, about to finish or already finished in New Jersey, USA. It's a Robbinsville. So it's when you're talking about automation and the technology combination for the value addition, I can give the best example. The people adopted a latest technology with the latest software to finish their project. And the main thing is that USA Akshardham दिल्ली से बड़े एरिया में है, गांधीनगर से बड़े एरिया में है, और उसको खत्म करने के लिए समय भी कम लगा, मैन पावर भी कम लगा, और जो बना है that is very extraordinary beautiful. So means we have to, or we all together have to create an environment or make a requirement such a way that like processor use the latest technology and automation for their processes. And the third question you ask is, the view on the R&D activity by the Indian manufacturers. I can say in that approach, the R&D is the process for progress. Like without R&D, there is nothing. So, but it's sad to say that in India is still in follower mode as far as R&D is concerned. As far when you are talking about R&D, then still we are following the processes, majority concepts. But still many companies, Indian companies are working on means you can say remote service diagnosis. Means, for example, the customer has installed machine somewhere else, and if you want to repair that machine, so engineers can stay in-house in his factory, connect the machine with the customer with the Wi-Fi or internet, and they find out the problem. Apart from that, they solve the problem. That is the is a latest feature in Industry 4.0. And दूसरा, manufacturer का own controller हो, उसका own software हो, उसका own interface हो, कि जिसकी वजह से he can solve the as many problem of the users. And I think it's to make Atmanirbhar Bharat, government has to focus on R&D activity and communication. That's it. Jai Hind. थैंक यू सो मच पटेल साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई ऑटोमेशन के लिए भी, इनोवेशन के फील्ड में भी, और कैसे हम अपनी मेंटालिटी चेंज करके काम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे साथ मनोज बंसल साहब जुड़े हुए थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज डिस्कनेक्ट हो गए थे।
बंसल साहब को मैं वापस से इनवाइट करूंगा टू फिनिश हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट मैटर व्हिच आई हैड आस्क्ड हिम. Bansal, over to Bansal sir. Hello everyone. Sorry I was lost due to some technical error. मुकुल जी, जैसे हम आपने मेरे से जो क्वेश्चंस पुट अप करे थे उनका कुछ का मैं आपको क्लैरिफाई कर चुका था, कुछ का और मैं बताना चाहा. तो लास्ट पॉइंट जो था कि टेक्निकल पावर वाज एन इशू अर्लियर, बट नाउ it's no more an issue. All the companies, most of the companies, they have already employed technical staff way back and also have established research and development centers for the ongoing progress of the product, for the betterment of the product. However, there is a wide segment in our industry. Manufacturers, I'm talking about the manufacturers, there is a level from a small level, middle level to large scale also. So for some companies, it's little difficult to employ technical manpowers because as the sources are very limited, resources are limited. And also there is a lack of awareness of the benefit of employing technical manpower. So on an industry as a whole, it is our responsibility to educate them, to make them understand the benefits of employing technical manpower, which will directly or indirectly benefit the firm and the buyer as well. However, now we are also geared up to open service and space centers in different part of the country. So that would be more helpful for the consumers. And now, owing to the logistic situations in our country, we have almost each and every spare ready with us, and then that can be shipped to any buyer within a span of 24 to 48 hours maximum. It can reach to him. So according to me, spares is not an issue. Thank you everyone. थैंक यू मिस्टर बंसल. आपने स्पेयर्स और स्टैंडर्डाइजेशन को जो लेके मेरे मन में शंकाएं थी बहुत कुछ हद तक दूर करी हैं. अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री आशुतोष पेडनेकर साहब से निवेदन करूंगा. सर, मैनेजिंग डायरेक्टर रिको एंड चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सीडॉस, आशुतोष पेडनेकर सर से फॉर हिज कीनोट एड्रेस ऑन द ओकेजन. थैंक यू मुकुल. मेरी तरफ से और रिको की तरफ से मैं आप सभी को नमस्कार कहता हूं इस वेबिनार में. और मुकुल ने काफी वेल रिसर्च और पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे हैं और जिसके कारण बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पांस भी आया. इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड अ वेरी कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ अ वेबिनार व्हिच इज वेरी नाइस टू सी. एंड वी गॉट सम वेरी गुड रिस्पांसेस. धूत साहब ने बहुत अच्छे से ये कहा कि ही एक्चुअली लेड द ग्राउंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. ही अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ having a webinar exclusively for machinery, stone machinery के हवाले से. और some of the responses which I got were very very nice to hear, actually gave a lot of confidence. जैसे त्रिलोक जी ने कहा कि how the Make in India brand has now become such a strong brand in his own experience that he has seen throughout the world, which is very nice to see. इसी तरह से यशवंत जी ने जो जैसे कहा कि अभी बल्क ऑर्डर्स जिस तरह से अब मिलने यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री को मिलने चालू हो गए, that is also quite heartening to see. And he has pointed out a very important point about a cluster of ancillaries on a public-private partnership model, which is also very nice to hear about. और गुरविंदर जी का भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि he has got a R&D center that he has invited all of us and is very confident about that, and how he has used multi-wire technology for the first time, which others are also copying. So that is also very nice to hear about. और मनोज जी ने टेक्निकल क्वेश्चंस के कोई प्रैक्टिकल इश्यूज के भी आंसर्स दिए हैं. और बिरजू जी ने तो इट्स नाइस टू हियर दैट यू आर डूइंग अ पीएचडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू हैव गिवन योर आउटलुक ऑन क्वालिटी. सो ऑल इन ऑल सम वेरी गुड पॉइंट्स हैव कम आउट कि किस तरह से हमारी इस इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए. इसमें लॉट ऑफ इसका जो मंथन से काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए हैं.
इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो स्टोन इंडस्ट्री है पूरे विश्व में हम इसमें वर्ल्ड लीडर है इन द स्टोन इंडस्ट्री, और उसी के कारण उसके साथ साथ उसके सपोर्ट में जो मशीनरी का जो सेक्टर है वो निश्चित रूप से उसके साथ साथ पनपा हुआ है। और पहले जो ये स्टोन का सेक्टर जो पूरी तरह से इंपोर्टेड मशीनरी पे डिपेंड हुआ करता था, वो पिछले 2-3 दशकों में जिसके कारण यानी आप सभी के सपोर्ट के कारण दे हैव मूव्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट towards indigenous and made in India technology and made in India manufactured products. And ये अच्छा है कि from being suppliers to our domestic producers, you all have now moved to becoming exporters in your own right and exporting to foreign stone manufacturers across the world, which is great to see. और जिस तरह से आप बता रहे थे, I was just trying to note down a few points, and काफी emphasis obviously R&D पे आ रहा था, and I think very rightly so. R&D पे बहुत ज़्यादा emphasis करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है भी. And some of the points which I can understand is R&D to a large extent is also driven by the quality of the manpower which is engaged in R&D. That I think is very very important. And इसी context में बताना चाह रहा था मैं पिछले हफ्ते मैं बजाज के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, and what they said was a very interesting thing. When they moved from scooters to motorcycles, they completely focused on R&D, and the way they did it is वो बता रहे थे कि हमने ऐसा किया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम डे 0 पे जब ये प्लेसमेंट्स होते हैं तो वहां जाना चालू कर दिया with the intent of taking the best talent from the engineering institutes into the R&D cell of Bajaj. And they said they would pay you 3 times as much as whatever anybody else would pay. And I think the results are for all to see, the way Bajaj became a motorcycle manufacturer which could take on the best of the international manufacturers, and the way they have gone into the export field. So I think R&D, you're rightly saying that you have to concentrate on that. I also think that R&D में collaborations की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है. I think there could be collaboration with और हमारे जो IITs हैं, हमारे जो अच्छे engineering colleges हैं, उनके साथ collaboration हो सकता है. उनके साथ ये भी हो सकता है कि maybe you could also give the kind of unique requirements that this particular sector has, so that the engineering colleges and the institutes of high learning could apply their mind over a sustained period of time to see what all किस प्रकार के वो support आपको दे सकते हैं. इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भी मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना अपने आप में काफी ठीक रहता है. और and maybe collaborations also, collaborations with those people who have been established players throughout the world, maybe that also could be a good idea. Today morning आज हमारा जापान के साथ एम्बेसी ऑफ जापान ने एम्बेसी ऑफ इंडिया इन जापान ने एक ऑर्गेनाइज किया था वेबिनार, जिसमें लगभग 70 जापानीज कंपनीज जो जापान में हैं उनके साथ बात हो रही थी. एंड दे वर वेरी वेरी कीन ऑन हैविंग कोलैबोरेशंस विद इंडियन कंपनीज. तो हमारे पास अभी लिस्ट आ रही है कि किस प्रकार के वो किस प्रकार का कोलैबोरेशन करना चाहते हैं. इज नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ R&D but in all whole host of sectors that they would like to do collaboration. So I think we now have to reach out, and अभी जो देखने में मिल रहा है कि कैसे हमारे एम्बेसीज जो हैं एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेक्टर वेयर वी कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ आवर एम्बेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसी तरह से हमारी परसों ब्रसल्स में बात हो रही थी. हमारा जो मिशन है ब्रसल्स में जो पूरे यूरोप को देख रहा है, वो इसी तरह से अब हमारी यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ वेबिनार कर रहे हैं. एंड वी विल बी लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन. एंड आई थिंक इस सेक्टर में जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात ये भी है कि इंडिया में इस स्टोन मशीनरी सेक्टर में पिछले 2-3 दशकों ने काफी फास्ट प्रोग्रेस करी है. बट राजस्थान अपने आप में इस फील्ड में एक सेंटर उभर के निकला हुआ है. आई थिंक द मेजर कंसंट्रेशन इज विद इन राजस्थान इटसेल्फ, no doubt because of the fact that we already have a major presence in the mining and the stone sector. मेरे ख्याल से इसको भी लीवरेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज जो भी मेरे ख्याल से पूरा इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग स्टोन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो आज इसी वीसी में इसी वेबिनार में बैठे हुए हैं. तो हमको सबको विचार करना चाहिए कि इसमें क्या क्या करने की आवश्यकता है. Another thing which I also think is how to distinguish ourselves from all the other manufacturers throughout the world. And I think maybe जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, I was trying to think what could it be. I think
कस्टमर सपोर्ट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। अभी जिस तरह से वेबिनार्स हो रहे हैं, जिस तरह से अपन इस चीजों को कर रहे हैं, आई थिंक, और जहां पर अभी चाइना का नाम लिया जा रहा है, कंट्री विच इज अदरवाइज not very well known for customer support, I think those are the areas in which we can really do very well. And I think ek tarah se rather than going out as individual manufacturers, as Trilogy rightly said, we are now known as Indian manufacturers. और हमारी एक USPs, थोड़ी USPs हैं. Our USP is in terms of being cost effective, in terms of using rugged technology, in terms of using appropriate technology, not unnecessary over engineering करके एक प्रोडक्ट ऐसा बनाए जो एक अपने आप में it is very expensive, it is very maintenance heavy and all those kind of things. So we are known for making appropriate technology, and I think if we all of us put together go out into the international market, I think that would be very very I think advisable. And I also think we need to make proper material in terms of, you might call it marketing material, or you might call it advertising material, nicely made videos, self-explanatory videos about the kind of machinery that we have, a very good video, not specific to a company, but specific to the stone manufacturing sector in India, to project what we do in India. जैसे अपने गुरविंदर जी का जैसे R&D सेंटर है अजमेर में, उस तरह का कुछ शॉट्स दिखा दे, बाकी कुछ करा दे. And I'm very sure in collaboration with FICCI and we all of us put together, we can immediately do this thing. इसको तो जल्दी से ही कर ही लेना चाहिए अपन को. CDOS में अभी मुकुल जी से I'll very shortly discuss as to how this can be done. And I also feel मैं अभी मुकुल जी से डिस्कस कर रहा था कि whether we have a all India body to take care of our interest specific to the manufacturing sector of stone manufacturing sector. Apparently there is a scope for such a body to exist, and maybe I think we should make such efforts to that direction also, so that we can espouse our cause also, और हमारे जो interest हैं उसके बारे में अपन ज़्यादा बात कर सकें. जहाँ तक रिको की बात रही, obviously हम लैंड तो हम तो देते ही हैं, बट एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी एक बात आई थी कि कैसे एंसिलरीज का भी एक क्लस्टर बन सकता है. इनफैक्ट जो ये क्लस्टर अप्रोच है, हम उसको बड़े पैमाने पे ले रहे हैं. मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, हमारे पास थोड़े मैन्युफैक्चरर्स आए थे स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज के. ये जस्ट कोविड के जस्ट पहले की बात है, और हमने उनसे ये नोएडा, मुजफ्फराबाद, दिल्ली के उस एरिया के थे, तो हमने उनसे तुरंत ही कहा कि आप आ जाए, हम कर लेंगे. और अच्छी बात है कि उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसको प्लानिंग करके खुशखेरा हमने उसको लॉन्च भी कर लिया. दे आर वेरी हैप्पी. और उसके बाद लॉन्च करके ऑक्शन भी हो गया, और वो प्लॉट्स बिकने भी चालू हो गए, और उसके बाद और इंक्वायरीज आ रहे हैं कि साहब हम तो पूरे के पूरे इस एरिया को ले लेंगे. ऑब्वियस एडवांटेजेस रहते हैं जब अब सबके सब मैन्युफैक्चरर्स एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स एक साथ रहते हैं. तो मैं इनवाइट करूंगा कि अगर आप एंसिलरीज का एक अगर क्लस्टर बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली विल गो आउट ऑफ आवर वे टू मेक दिस हैपन एज क्विकली एज पॉसिबल. इनफैक्ट कोटा में हमारी मशीन टूल्स के लिए बात ऑलरेडी चल रही है फॉर मेकिंग अ क्लस्टर फॉर मशीन टूल्स का, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टोन सेक्टर, बट दिस इज समथिंग दैट यू कुड कंसिडर. एट द सेम टाइम हमारे जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं, इसकी काफी अभी हमने 3 ऑलरेडी अप्रूव कर दिए. हम देखना चाह रहे हैं कि अगर आप इसके लिए आगे आना चाहेंगे तो इस चीज को भी बहुत ही जल्दी किया जा सकता है. इसमें MSc CDP के तहत भारत सरकार भी पूरा फंडिंग करती है, रिको भी फंडिंग करती है, और इस चीज को लिया जा सकता है. कॉमन चीजें हो गई, कैट डिजाइन हो गया, या और भी टेस्टिंग का हो गया, या किसी भी प्रकार की चीजें हैं, हम कॉमन चीजें उसको, ताकि वो सबके काम आए, और उसकी फिर इंडिविजुअल आपकी कॉस्ट उसके लिए कम हो जाएगी. रिप्स का आपको ध्यान ही होगा, रिप्स 2019 जो लॉन्च हुई है, सभी लोग कह रहे हैं पूरे देश में, जब उसका बाकी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्कीम्स, एंड द काइंड ऑफ सब्सिडीज व्हिच आर गिवन इन दिस आर सेकंड टू नन. आई वुड एनकरेज यू टू काइंड ऑफ टेक एडवांटेज ऑफ दैट, ताकि इसका पूरा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके. मैं इतना ही कहना चाहूंगा सीडॉस की तरफ से और रिको की तरफ से और सरकार की तरफ से, ये हमारा सौभाग्य है कि
पूरे इंडिया में ये सेक्टर उभर के आ रहा है, उसमें से भी 80% का लगभग मार्केट शेयर राजस्थान का इस सेक्टर का है। तो इस सेक्टर को जितना भी सपोर्ट करने के लिए जो भी करना चाहें करना पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर विल ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन। And thank you very much for listening to me and inviting me to this webinar. And I'm very sure something very good will come out of this webinar. Thank you very much. Thank you so much, sir. और जैसे आपने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बात करी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उद्यमी बंधु भी ज़्यादा से ज़्यादा इन सब फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, चाहे वो क्लस्टर अप्रोच के लिए एक डेडिकेटेड क्लस्टर बनाने की बात हो या CFC की बात हो, और रिप्स जो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी हमारे लिए बनाई है। तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो एंटरप्रेनर्स हैं वो डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए इन सब का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि सीडॉस की तरफ से और हमारी स्टोन इंडस्ट्री की तरफ से जो आज आपने इतना हमारा मार्गदर्शन किया है, तो डेफिनेटली आपकी इस अप्रोच का हम सबको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहूंगा जो मेरे पास आए हुए हैं, और एक क्वेश्चन हमें आया है मिस्टर अतुल विज का। देयर इज अ इंडस्ट्री प्रेवलेंस नाउ टू गिव मशीनरी ऑन पे एज पर यूज बेसिस। आर देयर एनी चांसेस टू अडॉप्ट दिस मॉडल इन इंडिया? मैनी सप्लायर्स विल बी एबल टू टेक दिस ऑप्शन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। मैं त्रिलोक जी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में अगर अपने विचार प्रस्तुत करें। Sir, please unmute yourself. Can you hear me? Hello. सर, ये सवाल है पे एज पर यूज बेसिस, मतलब बेसिकली क्या हम किसी व्यक्ति को मशीन इस तरह से दे सकते हैं कि वो यूज कर ले और वापस हमारे को रिटर्न कर दे, जो मुझे समझ में आ रहा है उनका इस टाइप का सवाल है। ये क्या ये प्रैक्टिस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल हो सकती है? मिस्टर अतुल विज ने पूछा है। सर, अभी जो सिचुएशन है इंडस्ट्री की, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी एकदम इस तरह से पॉसिबल है। जब एक बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड में ये बिजनेस ग्रो कर जाएगा, then it can be possible. Otherwise, in machinery sector, I don't think that this kind of system is prevailing in India, that the customer may use the machine and then they pay in certain things and then if he wants to return back. I don't think so. Thank you, sir. मेरा अगला सवाल है जिसमें मिस्टर बीरेन जैन स्टोन से पूछ रहे हैं, और उनका ये पूछना है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे खंडे जो हैं वो वेस्टेज के रूप में पड़े रहते हैं, उसका हम क्या यूज कर सकते हैं? हेलो त्रिलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, ये सवाल ये है कि क्या हम कोई ऐसी मशीन बना सकते हैं या अभी एग्जिस्ट करती है जिसके द्वारा जो हमारा स्टोन वेस्ट स्टोन है, खंडे हैं, हम उनको यूज कर सकें? बेसिकली कुछ स्प्लिटिंग मशीन है या हमारी कॉबल मेकिंग मशीन्स हैं, वो तो एग्जिस्ट कर ही रही हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और बताना चाहें। सर, एक्चुअली क्या ये मशीन स्टोन मैन्युफैक्चरिंग का जो रेंज है, इतनी बड़ी रेंज है कि from small khandas to blocks to everything, there is a wide range of machines. Now, being a machine manufacturer, there is a limitation to focus. You can be a master of few, you cannot be master of all. So at least you have to focus on certain machines where you have your strengths. And can हमारे पास ही बहुत आते हैं, customers आते हैं, सब हमारी ये requirement है, वो requirement है. Everything is possible, but the only thing is the constraints, because the range is too large. So this is my take. किसी और स्पीकर से मैं निवेदन करूंगा अगर वो इस बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहते हो।
क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ सर, बोलिए। यशवंत जी आप बताएं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, छोटी से छोटी, जैसे त्रिलोक जी ने बताया है कि ना, हम लोग हर जगह अपना कंसंट्रेशन नहीं दे सकते, हमारे भी कुछ फील्ड्स हैं और हमारी भी लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी हमको आइडिया तो रहता ही है, बिकॉज हम लोग इस फील्ड से रहते हैं। तो नो डाउट इसके लिए बहुत सारी मशीनरीज ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं और डिजाइन भी हो सकती है। वो बात अलग है कि वो स्प्रेड आउट नहीं है मार्केट के अंदर, उसके कैटलॉग्स वगैरह या जो ऑलरेडी बनती है चाइनीज मशीनरीज, वो उन लोग के नोटिस में नहीं रहती है। उसके लिए अपने यहाँ कोई पोर्टल है ही नहीं जो ये सब चीज के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर सके या उसकी डिमांड पैदा कर सके। तो ये सब चीजों के लिए रिको, अगर एक मेरा सजेशन है ओनली, आप देखें तो, कि एक पोर्टल ऐसा बनाया जाए, एक आप ऐसा एक बना दीजिए, कोई जो सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सके कि भाई ये डिमांड है मार्केट में और इस तरह की मशीनरी अवेलेबल है, जो कि सिर्फ नेट के ऊपर भी अवेलेबल हो तो भी चलेगा। बिकॉज मेरा जो मेरी पिछले लास्ट वीक बात हुई थी गजेंद्र सिंह जी से, तब भी मैंने यही बताया था कि एक्चुअली जो हम लोगों को पास में टाइम बहुत है, जो हमारे दूसरे मित्र लोग हैं, जो दूसरे और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं मशीनरीज को और बनाना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, कैलिबर है, सब कुछ है, लेकिन उनको गाइडलाइन नहीं है। और एक्चुअली हम लोग मशीन मैन्युफैक्चरर होने से पहले थोड़े बिजी रहते हैं और कोई दूसरा हम पे आने से कतराता है। तो अगर आप लोग अगर उनको सजेस्ट करके ये चीज की फील्ड अगर देंगे, तो ये उनको स्कोप दिखाएंगे, तो डेफिनेटली ये, आप देखिए ना, 1 इंच, 1 स्क्वायर इंच की टाइल्स का टुकड़ा जो अपने यहाँ लाखों टन क्रेजरी जालौर में हर जगह पड़ा रहता है, वो भी डाई से कटिंग होके मोजाइक टाइल्स में प्रयोग होता है। चाइना में इतना, मतलब अनलिमिटेड काम होता है ये, नेट पे लेके चिपकाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, बेचते हैं। हमारे यहाँ जो इतना बेचते हैं उसकी कोई केयर ही नहीं। तो ये सब चीजों के लिए जो है ना सर, उसके लिए जरूरी है कि जो, देखिए अब एक सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कि अब क्योंकि ना तो चाइना में मुझको लगता है आगे कोई एग्जीबिशन कोई होने वाली है, या मे भी भगवान जाने क्या होगा। ये समय अपने को वहाँ का जो सारा डेमोन्स्ट्रेशन है, जो वहाँ का पूरा वर्ल्ड वहाँ जाके एक जगह पॉइंट आउट होके पूरा डेमो करके मशीनरी उठा लाता था, उसको आपने यहाँ कैसे ट्रांसफर करें, वो देखने वाला एक बहुत बड़ा मैटर है। और नो डाउट 1 स्क्वायर इंच भी काम में आ सकता है, स्प्लिटिंग हो सकता है, कट सकता है, मास प्रोडक्शन की मशीनों में भी यूज हो सकता है, खंडे के लिए भी यूज हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल इन स्टोन इंडस्ट्री, और ऑलरेडी होता आया है, कोई नया नहीं है। तो इस बारे में कोई ऐसा नहीं है, अगर किसी को अगर जानकारी चाहिए तो आप उसको मेरा नंबर दे दीजिए, मेरे से जो पॉसिबल होगा मैं आई विल डू इट। ठीक है, थैंक यू यशवंत जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि अभी भी हम डायमंड टूल्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जी देखिए, नो डाउट कि अपना सेगमेंट एक जो मेजर इम्पोर्टेंट थिंग हो गया आज आज की समस्या को देखते हुए, प्लस ब्लेड्स मैंने बताया था, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लेड्स भी बन सकती है इंडिया में, सेगमेंट्स भी बन सकता है। मेजर प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि सेगमेंट्स के अंदर जो डायमंड यूज होता है दैट इज सिंथेटिक। वो सिंथेटिक डायमंड के लिए यहाँ पर रिको को कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे और मतलब मेजर एक इम्पोर्टेंट रोल है, और बहुत इतना हम लोग जो है उसका प्लान सोच भी नहीं सकते हैं। तो स्टार्टिंग आपको करनी होगी 1-2 बार, उसके लिए कोई ज़्यादा मेजर कोई बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं होती है, बट क्योंकि डायमंड ऐसी चीज है और उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसकी ग्रेफाइट प्लेट्स और जो उसमें आती है, मैंने उसको देखा हुआ है प्रोसीजर भी। तो वो मशीनरी जो हाइड्रोलिक मशीनरीज आती हैं, वो मशीनरीज गवर्नमेंट सेक्टर पर बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज बड़ा उसके लिए कोई ना कोई इन्वेस्टर आना चाहिए जो बल्क में बनाए, तो ही हमको चीप कर पाएगा। अदरवाइज चाइना में तो 8-8, 10-10 हाइड्रोलिक सेटअप लगा के भी मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन वहाँ क्योंकि छोटा छोटा करके सब ग्रुप करके सेल करते हैं, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ वो सिस्टम अभी कल्चर भी नहीं है, ऐसा सिस्टम भी नहीं है।
कि कोई 10 जनों का ग्रुप बना के मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और एक ही जगह लाके इसे सेल कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बड़े सेक्टर के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग अगर डायमंड की होने लग गई तो सर इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। अभी भी जो हमारे सेगमेंट जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो फॉर बेटर है चाइनीज के। तो ऐसा नहीं है, उनकी भी R&D बहुत अच्छी हो रही है, नो डाउट, और अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया भी हब बन गया, जैसे हमारी अजमेर मशीनरी मैन्युफैक्चरर में। तो ऐसा है हमारे यहाँ सर। एक सबसे बड़ी बात क्या है, एक जना करता है ना तो 10 जने वही काम करने की सोचते हैं, क्योंकि और कुछ सराउंडिंग दिख नहीं पा रहा। और ये इतना बड़ा मार्केट है, तो आप इसके लिए कोई एक ऑफिशियल जो है ना सर, उसके लिए एक ग्रुप बना के कुछ कर दीजिए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको। इसके लिए ना एक डिजिटलाइज भी करना पड़ेगा, एक ऑथेंटिकेटेड एक यूनिट्स आपको बनानी पड़ेगी, जो वो ग्रुप सिर्फ हम लोगों की लुकिंग पे और हम लोगों की एडवाइस पे काम करे। उसमें हमको कोई हमारा पर्सनल इंटेंशन कुछ भी नहीं है, बट उसके लिए आपको देखना होगा। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि वेबिनार खत्म होने के बाद में 1-2 दिन में जैसे भी पॉसिबल होता है, आप सबसे 1 to 1 बात करके जो भी आपके और एडिशनल सजेशंस हैं उन सबको लेके और सर के मार्गदर्शन में जो संभव मदद इंडस्ट्री के लिए हो सकेगी हम जरूर करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद में नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर बलविंदर सिंह साहनी, Assistant Secretary General FICCI, for to propose vote of thanks. Mr. Sahani. Namaskar. I would like to definitely thank MD Rico Saab for sparing his time, VC CDOS and all co-panelists, whom I have known for last 15 to 20 years. Sir, बहुत shukriya. Sir, I have one suggestion for all the manufacturers of the machinery. I want to leave you with 3 R's. In case we can reimagine ourselves, we can reboot, and we can reinvent, the way we work, the way we think, regarding our, to compete with the best in the world. So these are the 3 R's: reimagine, reboot, reinvent. And sir, I would like to answer one thing which Trilok ji mentioned, that there is no custom hiring, sir. Sir, custom hiring happens in the agriculture manufacturing area. There are clusters in various parts of our country where you can rent the machinery. In agriculture space, it is a very prominent industry for last 4 or 5 years. You can do that in Punjab, in Uttar Pradesh, in Rajasthan. There are custom hiring centers which are working very well in the agriculture industry. And sir, I would like to request MD Rico Saab to, make one core group for the machinery manufacturers under, sir, your chairmanship. It could be done. And we can have, the way we have meetings of GSTF and StoneMart, we can have meeting once, in quarterly, and, so that we can take your guidance, and with those inputs, with VC CDOS, we can move forward. And I would like to again thank, all the people, those who are attending also. बहुत शुक्रिया. जय हिंद. सॉरी बलविंदर जी, आई एम स्पीकिंग आफ्टर योर वोट ऑफ थैंक्स, बट एक चीज मैं बताना चाह रहा था, विल डेफिनेटली फॉर्म दिस कोर ग्रुप, बिकॉज ये जो सेगमेंट्स की और ब्लेड्स की बात आ रही है, आई थिंक देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन दिस, विल टेक दिस अप। एक चीज मैं आपके सबके लिए कहना चाहता हूं, बिकॉज ये क्योंकि हायरिंग ऑफ मशीनरी का आया है, ऑल्दो apparently on the face of it doesn't look possible, but I think we need to explore this sector, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमने पिछले बार एक बजट अनाउंसमेंट ऑनरेबल सीएम साहब ने करा, हम यहाँ पर वो प्लग एंड प्ले मॉडल लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड और इसी वित्तीय वर्ष में उसको कर रहे हैं। आइडिया उसका ये है कि लगभग 3-4 मंजिली की अपन बिल्डिंग बनाएंगे। अभी हमने यहाँ पर सीतापुरा और अपैरल सेंटर में हमने जगह भी देखी है, जहां पर कोई भी यूनिट अपना अपैरल का ले ले, वहां पर आके अपना काम चालू कर सकता है। तो इसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट लैंड में, बिल्डिंग में जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वो पहले करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इजी तो एंट्री हो सकती है, और लॉक इन पीरियड सिर्फ 6 महीने का रहेगा, तो इजी एग्जिट भी हो सकती है अगर बात नहीं बनती तो। तो आई थिंक वी नीड टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं मुकुल जी के साथ बात करके फिर इसका अपन एक कोर ग्रुप बना के लेट अस कैरी दिस थिंग फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।